सिंगल सर्कुलेशन भी देखने को मिलता है, डबल सर्कुलेशन भी देखने को मिलता है, और इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखने को मिलता है। और ये तो बात रही मूवमेंट के, ठीक, सर्कुलेशंस के। अब हम बात करते हैं हार्ट के। अगर सिंगल सर्कुलेशन है तो उसका हार्ट कैसा होगा, डबल सर्कुलेशन है तो हार्ट कैसा होगा, और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है तो उसका हार्ट कैसा होगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब देख लीजिए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं, अब क्या होता है कि सिंगल चेम्बर हार्ट होता है, टू चेम्बर्ड हार्ट, ठीक ना। तो देखिए, अब किसी का टू चेम्बर्ड हार्ट होता है। अब देख लीजिए, टू चेम्बर्ड हार्ट, दो चेम्बर वाला हार्ट किसका होता है, जैसे कि मान लीजिए एक ये है, ऐसे करके फिर ऐसे करके। अब फिश के बारे में जानते होंगे। अब क्या होता है, दो चेम्बर होता है उसका। अब ये ब्लड आया, देखिए इसमें ब्लड जो है एक ही बार फ्लो करता है, आया फ्लो करके ऐसे, यानी इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक। तो यानी कि फिश के पास अगर हम देखें तो उसके पास डबल क्या होता है, दो चेम्बर्ड वाला हार्ट होता है, और उसका जो है उसमें कैसा सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक। तो अब देख लीजिए, ये ब्लड जो फ्लो कर रहा है ये कहाँ होता है, गिल्स के पास जाता है, और गिल्स से फिर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, गिल्स है। अब ये क्या हुआ कि इधर से ब्लड पूरा फ्लो किया और गिल्स के पास गया। अब गिल्स क्या किया, इसको प्यूरिफाई कर दिया, ऑक्सीजनेटेड कर दिया, फिर से ये ब्लड कहाँ चले गया, बॉडी में डिफ्यूज हो गया। तो अब यहाँ पर एक सिंगल सर्कुलेशन देख रहे हैं, बस मूव कर रहा है, ठीक। तो ये फिश के केस में ऐसा होता है। और थ्री चैम्बर्ड हार्ट, थ्री चैम्बर्ड हार्ट के बारे में अगर देखें तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट जो है आपको रेप्टाइल्स में पाया जाता है और एम्फीबियंस में पाया जाता है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। एम्फीबियंस का मतलब जो आपको लैंड पे भी रहे और फिर कहाँ लैंड पे भी रहे और कहाँ पर रहे, अच्छा पाया किस में जाता है हम लिख देते हैं, ये किस में पाया जा रहा था, फिश में, और ये किस में, और रेप्टाइल्स। याद रखिएगा, इस रेप्टाइल्स में एक नहीं होता, क्या होता, क्रोकोडाइल, ठीक। तो क्रोकोडाइल्स में क्या होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है और उसमें कंप्लीट सर्कुलेशन होता है, ठीक ना, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, अभी लंग्स बोल दिए थे शायद, ठीक। तो समझे। अब देखिए थ्री चैम्बर्ड हार्ट, उसमें कैसा होगा, अब मान लीजिए ये आप लोग वाला हार्ट बना लेते हैं जो आप लोग बनाते हैं, ठीक। अब ये देख लीजिए, दो एट्रियम तो होता है लेकिन एक ही वेंट्रिकल होता है, इसको एल ए कह देते हैं, इसको आर ए कह देते हैं, और इसको वी कह देते हैं। अब लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल एक ही है, समझे। तो ऐसा होता है। अब देख लीजिए फोर्थ, अब इसमें देख लीजिए लेफ्ट एट्रियम जो है ये लंग्स के पास से आएगा। अब ये देखिए, अब राइट एट्रियम से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ गया था, सॉरी वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया था, लंग्स में, और लंग्स से फिर ब्लड कहाँ पर आएगा, इसमें। तो यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और राइट एट्रियम से आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड, देखिए राइट एट्रियम क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ पर, वेंट्रिकल्स में देता है, और लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेंट्रिकल्स में देता है। तो लेकिन अब यहाँ पर ये देख ले रहे होंगे कि दोनों तो मिक्स ही हो जाता है ना। तो इसमें इसका मतलब डबल सर्कुलेशन हो रहा है, क्योंकि आप ये देख लीजिए वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है लंग्स में, फिर लंग्स से आ रहा है कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में, फिर उसके बाद पंप होकर ब्लड नीचे आता है। तो यानी कि डबल सर्कुलेशन हो रहा है लेकिन इनकम्प्लीट हो रहा है। इनकम्प्लीट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो मिल जा रहा है, यानी O2 प्लस CO2 ये तो मिल जा रहा है, ब्लड में मिल जा रहा है।
तो ये होता है यहाँ पर ऐसा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यानी इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो रहा है। अब ह्यूमंस के केस में बात करते हैं। अब देखिए 4 चेम्बर्ड हार्ट, इसमें आ जाता है सभी सभी आ जाते हैं हम लोग मैमल्स, सभी मैमल्स आ जाता है, और कुछ क्रोकोडाइल्स आ जाता है, कुछ फिश आ जाता है। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं। ये लंग्स पहले बना लेते हैं। वो लंग्स हम नहीं बनाएंगे, यहाँ पर कुछ हाइपोथेटिकल बनाएंगे जिसको कि आप देख के समझ जाएं। ठीक, और ये हम बॉडी लिख दे रहे हैं, हालांकि सब चीज़ बॉडी में ही है। ठीक ना, तो अब इसको LA, इसको RA बोल देते हैं, LV RV। अब यहाँ पर आपको देख करके लग रहा होगा कि सब चीज़ सेपरेटेड है, इसका मतलब कि यहाँ पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशंस होगा। अब देख लीजिए हम लोग का बॉडी से जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ आ गया। ठीक, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ, लेफ्ट राइट एट्रियम में गया, और राइट एट्रियम क्या किया, उसको वेंट्रिकल्स में डाल दिया ब्लड को, और ये वेंट्रिकल्स क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल लंग्स को दे देगा ब्लड, और लंग्स इसको प्यूरिफाई यानी कि ऑक्सीजनेटेड करके कहाँ दे देगा, लेफ्ट एट्रियम को दे देगा, और लेफ्ट एट्रियम किसको दे देगा, वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स को, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स बॉडी को। अब यहाँ पर देख लीजिए मिक्सिंग नहीं हो रहा, सेपरेशन, इससे बीच में एक सेप्टा है। ठीक ना, तो ये बचा रहा है, समझे। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग इसी चीज़ को इसमें देख लेते हैं। हम लोग तो सब चीज़ पढ़ ही लिया, तो देख लीजिए यहाँ पर खाली